नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला जम्मू कश्मीर की जानिब रवा। युकम और 2 फरवरी को वादी में शदीद बर्फबारी का इम्कान। शदीद बर्फबारी के दौरान नॉर्दर्न रेलवे की लाइफलाइन सर्विस कटरा श्रीनगर के दरमियान खुसूसी ट्रेन चलाई गई। बर्फ हटाने में लापरवाही पर हुकूमत जम्मू कश्मीर का सख्त एक्शन, 5 इंजीनियर मुअत्तल। ताजा बर्फबारी से कश्मीर फिर से सयाहों का मरकज, वादी में सयाहती सरगर्मियों को मिली नई जान। बर्फबारी में अवाम तनहा नहीं, हुकूमत मैदान में मुतहरिक है। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी का बयान। उधमपुर में अलमनाक सड़क हादसा, सीआरपीएफ जवान समेत 4 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। उधमपुर सड़क हादसे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का गहरे रंजो गम का इजहार, जख्मियों के लिए सेहतियाबी की दुआ। आलमी निजाम में बढ़ते इंतशार के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी इदारों में इस्लाहात नागजीर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। और ट्रंप के बोड़ा पीस इक़दाम को आलमी सतह पर वुसअत, मजीद 20 ममालिक की शमूलियत का ऐलान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला 28 जनवरी से जम्मू कश्मीर को मुतासिर करेगा, जिसके नतीजे में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। ताहम युकम और 2 फरवरी के दौरान वादी कश्मीर में एक ताकतवर मौसमी निजाम के तहत शदीद बर्फबारी मुतवक्का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा मौसमी निजाम 28 जनवरी तक सरगर्म रहेगा, लेकिन बुध की सुबह तक इसके खित्ते से निकल जाने की तवक्का है। हुकाम का कहना है कि इस दौरान मौसमी असरात महदूद रहेंगे और चंद एक मकामात पर हल्की नव्यत की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि मंगल की दोपहर के बाद यह निजाम मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर से निकल जाएगा। ताहम एमिटी ने खबरदार किया है कि फरवरी के आगाज में एक और मजबूत मगरबी मौसमी लहर खित्ते का रुख करेगी, जो बड़े पैमाने पर बर्फबारी का सबब बन सकती है। हुकाम के मुताबिक युकम और 2 फरवरी के दौरान वादी के बेशतर इलाकों, बिलखुसूस कुलगाम से कुपवाड़ा तक के अजला में शदीद बर्फबारी का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात के एदाद शुमार के मुताबिक गुलमर्ग के निचले इलाकों में पहले ही तकरीबन 31 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बालाई इलाकों में आइंदा मौसमी निजाम के दौरान 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ सकती है। मुतवक्का शदीद बर्फबारी के पेश नजर मुतल्लिका हुक्काम ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मशवरा दिया है कि बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों का रुख करने से गुरेज करें, क्योंकि उस दौरान बर्फानी तूदे गिरने के खतरात में नुमाया इजाफा हो जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बर्फबारी के 48 घंटे बाद खास तौर पर हसास होते हैं, इसलिए खतरे से 2-4 इलाकों के मकीन बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलें। वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी और खराब मौसमी हालात के बाद फजाई और सड़क राब्ता मुतासर होने के दौरान नॉर्दर्न रेलवे की जम्मू डिवीजन ने मंगल के रोज वैष्णो देवी, कटरा और श्रीनगर के दरमियान एक खुसूसी महफूज ट्रेन चलाकर अवाम के लिए रिलीफ का बड़ा जरिया फराहम किया। इस खुसूसी सर्विस के जरिए दोनों सिमतों में मजमूई तौर पर 1350 से ज्यादा मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद भारी बर्फबारी के बाद पैदा होने वाली सफरी मुश्किलात को कम करना था, क्योंकि इस दौरान वादी में हवाई परवाजें मुअत्तल और सड़कों पर आमदरफ्त शदीद मुतासिर रही। खुसूसी ट्रेन नंबर 04627 मुकर्रर वक्त सुबह 8:10 पर कटरा से रवाना हुई, जिसमें 650 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जबकि वापसी में ट्रेन नंबर 04628 दोपहर 2 बजे श्रीनगर से रवाना हुई और 700 से ज्यादा मुसाफिरों को कटरा पहुंचाया। मुसाफिरों ने इस मुश्किल वक्त में महफूज और काबिल एतमाद सफरी सहूलत फराहम करने पर रेलवे इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। रेलवे हुकाम ने मजीद बताया कि वो मौसम और मुसाफिरों की तलब पर गहरी नजर रखे हुए हैं और अगर जरूरत महसूस हुई तो आने वाले दिनों में मजीद खुसूसी ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं।
जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बर्फ हटाने के काम में ताखीर और ड्यूटी से गैर हाजिरी के इल्जामात पर महकमा पब्लिक वर्क्स के 5 इंजीनियरों को मुअत्तल करते हुए उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से हालिया जायजा मीटिंग के दौरान दी गई सख्त हिदायत के बाद अमल में लाई गई। जराये के मुताबिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर श्रीनगर में मुनक़दा इजलास के दौरान नायब वज़ीर आला ने बर्फबारी के बाद सड़कों की हालत और महकमा जाती कारकर्दगी का जायजा लिया, जिसपे कई इलाकों से शिकायत सामने आई कि बर वक्त बर्फ साफ न होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा पब्लिक वर्क्स की जानिब से जारी सरकारी मुरासले के मुताबिक असिस्टेंट इंजीनियर संदीप वैष्णवी मशीनरी डिवीजन श्रीनगर नायब वज़ीर आला के दौरे के वक्त ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए, जिसके बाद फौरी तौर पर उनके खिलाफ इंतजामी कार्रवाई अमल में लाई गई। मुरासले में बताया गया कि शुपया, अनंतनाग, इमाम साहब, टंगमर्ग और जैनापुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों के मुंतखब नुमाइंदों और अवामी वफूद की जानिब से शिकायत मौसूल हुई, जिनमें बर्फ हटाने के काम में गैर मामूली ताखीर और नाकस रद्द-अमल की निशानदेही की गई थी, जिससे सड़क राबता और जरूरी खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई। कश्मीर में ताजा बर्फबारी ने वादी को एक बार फिर कुदरती हुस्न की जीती जागती तस्वीर में बदल दिया है, जिसके बाद सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। इस अचानक तब्दीली ने सयाहत और होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद में नई उम्मीद और जोश पैदा कर दिया है। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सयाह शदीद सर्दी के बावजूद गुलमर्ग की ढलवानों, पहलगाम की सरसब्ज वादियों और श्रीनगर की दिलकश डल झील पर बर्फ से ढके मनाजिर को अपने कैमरों में कैद करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। दिल्ली से आए एक सयाह ने खासतौर पर कहा कि हम खास तौर पर बर्फ देखने की ख्वाहिश लेकर आए थे और खुशकिस्मती से हमारा वक्त बिल्कुल दुरुस्त निकला। मंगल के रोज होने वाली इस ताज़ा और रवां मौसम सरमा की सबसे शदीद बर्फबारी ने श्रीनगर समेत कश्मीर के बेशतर इलाकों को सफेद चादर में ढांप दिया, जिससे न सिर्फ सयाह बल्कि मकामी लोग भी खुशी से सरशार नजर आए। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि शदीद बर्फबारी के इस मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और हुकूमत नामसाइद मौसमी हालात के बावजूद पूरी तरह मैदान में मौजूद है। उन्होंने यकीन दिलाया कि राहत रसानी, सड़क राबता की बहाली और जवाबदेही को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि बर्फ कश्मीर के लिए और बारिश जम्मू के लिए निहायत अहम है, क्योंकि दोनों खित्ते अपने फसलों के लिए इसी पर इन्हिसार करते हैं। उन्होंने कहा कि अवामी शिकायत मौसूल हुई, जिनके बाद वज़ीर आला के साथ मिलकर कई दिनों से हालात का जायजा लिया जा रहा है और हुकूमत मुसलसल जमीनी सतह पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि इंतजामिया इस वक्त अवामी मसाइल के फौरी हल पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। बडगाम में अफसरान के साथ जायजा मीटिंग के बाद मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया ताकि फौरी इमदाद को यकीनी बनाया जा सके। उनका कहना था कि कुदरती आफात का मुकाबला मुमकिन नहीं, ताहम हुकूमत अपनी भरपूर कोशिश कर रही है ताकि लोगों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में मंगल की रोज एक दर्दनाक सड़क हादसे में सीआरपीएफ के एक जवान समेत कम से कम 4 अफराद की जान चली गई, जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा झकनी चौक के करीब पेश आया, जिससे इलाके में गम और इंदौक की फिजा कायम हो गई। हुकाम के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस और पिकअप गाड़ी के दरमियान जोरदार टक्कर हो गई। इस तसादुम के नतीजे में बस में सवार 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिनमें एक सीआरपीएफ जवान भी शामिल है। एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि सीआरपीएफ के एहलकार बस में सफर कर रहे थे। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हुकाम ने बताया कि जख्मियों की हालत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तफसीलात इकट्ठी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला उधमपुर में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। एक ताज़ियती पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वो उधमपुर के अलमनाक सड़क हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा है। उन्होंने इस सानहे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के साथ दिल्ली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि इस गम की घड़ी में वो मुतासिरा खानदानों के दुख में बराबर की शरीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ की और मुतल्लिका हुक्काम को जख्मियों को हर मुमकिन तबी सहूलियत फराहम करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि उधमपुर में पेश आने वाले इस हादसे पर पूरे खित्ते में रंजो गम की लहर दौड़ गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी निज़ाम में बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम और चैलेंजेस के पेश नज़र बैन अक़वामी इदारों में जामा इस्लाहात पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा दौर के मसाइल से मौसर तौर पर निमटने के लिए मजबूत शराकत दारी और इस्लाह शुदा कसीरुल जहती निज़ाम की
वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। ये बात वजीर आजम ने 16वें भारत यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास के बाद यूरोपीय कमीशन की सदर उर्जुला फान डेर लायन का यूरोपीय काउंसिल की सदर अंतोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज आलमी निज़ाम बड़े इंतशार से गुजर रहा है और ऐसे हालात में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान शराकत दारी बैनुल-अक़वामी निज़ाम इस्तेहकाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने बताया कि इजलास के दौरान यूक्रेन, मगरबी एशिया और हिंद बहरुल समेत मुतअद्दिद आलमी और इलाकाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। उनका कहना था कि कसीरुल-जहती निज़ाम और बैनुल-अक़वामी असूलों का एहतराम भारत और यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका तरजीह है, तथा मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी इदारों में इस्लाहात नागजीर हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजाविजा बोर्ड ऑफ पीस इक़दाम में मजीद 20 ममालिक शामिल हो गए हैं, जिसके बाद इस मुतनाज़ा मगर अहम आलमी मंसूबे को नई वुसअत हासिल हुई है। ताहम व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने उन नए शरीक ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए लेविट ने बताया कि बोर्ड ऑफ पीस, जिसे इब्तिदा में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूरी से आइंदा 2 बरस के लिए गजा के इंतजाम और निगरानी के मकसद से तश्कील दिया गया था, अब ट्रंप इंतजाम के तहत दुनिया के दीगर तनाज़ात के हल के लिए भी मुतहरिक किरदार अदा करने जा रहा है। उन्होंने एतराफ़ किया कि इस इक़दाम को बाज़ मगरबी ममालिक की जानिब से मुखालफत का सामना है, जिन्हें खदशा है कि बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को पस मंज़र में धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान लेविट ने गजा से आखिरी इसराइली यरगमाली की वापसी को सदर ट्रंप, इसराइल और आलमी बिरादरी के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। उनका कहना था कि ये पेशरफ्त ट्रंप इंतजामिया की खारजा पॉलिसी की एक नुमाया मिसाल है। यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब सदर ट्रंप ने 22 जनवरी को स्विट्जरलैंड के शहर डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत करके इस इक़दाम का बाज़ाब्ता आगाज किया था। सदर ट्रंप इस इदारे को पहले ही अब तक का सबसे बावकार बोर्ड करार दे चुके हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।